दिन भर की अपडेट और छोटी बड़ी हर खबर का आप लोगों को इंतज़ार रहता है और वो तमाम खबरें लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज बहुत कुछ घटनाक्रम घटित हुआ और ज्ञापन आज ज़्यादा दिए गए। सबसे पहला जो घटनाक्रम है और सबसे बड़ी खबर जो है कि पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आज सैकड़ों बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया मिनी सचिवालय पहुंचकर। उनकी जो प्रमुख मांगें थी, उनकी जो प्रमुख डिमांड थी, वो लोगों के और जनता के हितों से जुड़ी हुई थी। भाजपा ने ये कहा है और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ये ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री को कि एक तो नल और बिजली के जो बिल हैं वो लोगों के माफ़ किए जाएं, क्योंकि जब लॉकडाउन का दौर था और 2 महीने 3 महीने लोगों के पास में कोई काम धंधा था ही नहीं, तो अब अचानक लोग 3 महीने का जो बिल है वो कैसे जमा करवाएंगे। तो ये बड़ी मांग थी। इसके अलावा नगर परिषद के जो चुनाव आ रहे हैं, उन चुनावों को लेकर के जिस तरीके से वार्डों का गठन किया गया है, बूथों का गठन किया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनको ऑब्जेक्शन था। और पूर्व विधायक का कहना था कि ये राजनीति से प्रेरित होकर के और इस तरह का परिसीमन किया गया है, ये नहीं होना चाहिए था। किसी वार्ड में तो आपने 2500 3000 लोग शामिल कर लिए और किसी वार्ड में सिर्फ 250 और 300 लोगों की जनसंख्या है। तो इस पर दोबारा से किया जाए विचार। इसके अलावा उनका एक और सबसे बड़ा आरोप ये था कि स्थानीय जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में आकर के काम कर रहा है और इसलिए शहर की कानून व्यवस्था इस समय पूरी तरह बिगड़ चुकी है। इन बातों को लेकर के आज विरोध प्रदर्शन किया गया मिनी सचिवालय में और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। तो ये एक बड़ा ज्ञापन था। इसके बाद एक ज्ञापन और दिया उसी समय गांव मीनापाड़ा के ग्रामीणों ने। उनका कहना था कि सरपंच मनमानी कर रहा है और पंचायत का जो हेडक्वार्टर है, ग्राम पंचायत का जो हेडक्वार्टर है, उसे गांव से 3 से 4 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। इससे लोगों को परेशानी होगी, वहां नहीं पहुंच पाएंगे, जबकि गांव में ही काफ़ी जगह ऐसी है जो खाली पड़ी हुई है, उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसको लेकर के भी आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया कि साहब वो जो ग्राम पंचायत का मुख्यालय है वो वहीं रहने दिया जाए और उसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। तीसरा ज्ञापन दिया आज निजी स्कूल शिक्षा परिवार जो है सवाई माधोपुर का, उसका जो गंगापुर सिटी वाले जो प्रभारी हैं और गंगापुर सिटी के जो कर्मचारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया विधायक रामकेश मीणा को। देखिए, निजी स्कूल वालों की अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने कल देखा होगा शिक्षा मंत्री का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, जब उन्होंने 2 टूक शब्दों में ये कह दिया कि जब स्कूल नहीं तो फीस नहीं। अच्छी बात है, अभिभावकों को तो कहीं ना कहीं राहत मिली, लेकिन समस्या एक और है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि स्कूल के जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह ना काटी जाए, तनख्वाह रोकी ना जाए। स्कूल वालों का कहना है कि जब फीस आएगी नहीं तो हम उन्हें तनख्वाह कैसे देंगे, हमारे जो अन्य खर्चे हैं उनको हम मेंटेन कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब है कि दुखड़ा दोनों का ही है और दोनों अपनी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही भी हैं। निजी स्कूल हैं, उनके अपने बहुत सारे खर्चे हैं, वाहनों का खर्चा है, भवन का खर्चा है, बिजली का बिल है। या तो इनमें राहत दी जाए, इनको माफ़ किया जाए। वाहनों का जो टैक्स है, वाहनों की जो फिटनेस का मामला है, उसको फ़िलहाल के लिए स्थगित किया जाए। तो ये मांग उन्होंने की है और मुख्यमंत्री से अपील की है कि साहब हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार भी हमारे साथ में कोऑपरेट करे। जिलाध्यक्ष जो हैं अनुज शर्मा जी, उन्होंने आज इस बारे में अपने विचार व्यक्त करे और बहुत जल्दी वो इंटरव्यू भी हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो निजी शिक्षण संस्थान जो थे उन्होंने भी आज ज्ञापन दिया है विधायक रामकेश मीणा को मुख्यमंत्री के नाम। ये बड़ी खबर थी स्कूल शिक्षा परिवार के द्वारा। और सवाई माधोपुर शहर में आज जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया शहर के दौरे पर रहे। उनके साथ बिजली विभाग, जलदाय विभाग और सीवरेज वाले जो अधिकारी हैं वो भी साथ में थे। कई जगह पर वो गए, जामा मस्जिद वाला जो एरिया था वहाँ भी उन्होंने कार्यों का अवलोकन किया जो सीवरेज का काम चल रहा है और अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस काम में तेज़ी लाई जाए और जल्द से जल्द इन कामों को पूरा किया जाए। अब यही मामला गंगापुर सिटी में भी चल रहा है, तो लगता है, उम्मीद है कि तेज़ी से अगर इन कामों को कर लिया जाए तो लोगों को राहत मिल सकती है। क्योंकि सर बहुत कुछ डिस्टर्ब हो गया है आजकल। शहर जैसा पहले था ना वैसी फिज़ा अब नहीं रही शहर की। और देखिए, जब बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, सुविधाएं जब बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को उनकी परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है, पर वो परेशानियां इतनी ना बढ़ जाएं कि लोगों का पैसे से जवाब देने लग जाए। तो इन कामों को तेज़ी से करना पड़ेगा। और जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने आज सवाई माधोपुर शहर का दौरा किया और उनके साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जितने भी अधिकारी थे वो साथ में मौजूद रहे और मौके पर ही उनको दिशा निर्देश दिए गए। आज एक छोटी सी दुर्घटना और हुई। रोडवेज की टक्कर से एक 50 वर्षीय अधेड़ हायर सेकेंडरी रोड पर घायल हो गया और उनका इलाज अभी राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में
जारी है। बाटोदा से भी एक खबर आई थी कि साहब बिजली विभाग मनमानी कर रहा है, लोगों के फ़ोन नहीं उठाते, कंप्लेंट्स पर ध्यान नहीं देते। तो बाटोदा जो बिजली विभाग है उनसे मेरी अपील है कि प्लीज़ लोगों की सुने, लोगों को राहत पहुंचाएं और सर प्लीज़ जो बिजली से रिलेटेड समस्याएं हैं उनको ज़रूर आप सॉल्व करें और लोगों की ज़रूर सुने। तो एक बाटोदा से खबर थी जो हमारे संवाददाता राजेंद्र जी ने भेजी थी हमें। चौथ का बरवाड़ा पुलिस ने एसपी सुधीर चौधरी के निर्देशन में आज बड़ी कार्रवाई करते हुए बजरी माफियाओं के खिलाफ अवैध बजरी का ट्रैक्टर भी पकड़ा है और एक बड़ा ट्रोला जो है बजरी से भरा हुआ वो भी पकड़ा है। तो बजरी माफियाओं के खिलाफ भी लगातार अब कार्रवाई जारी है जिला स्तर पर। तो ये चौथ का बरवाड़ा में हुई। कोरोना की अपडेट है तो कोरोना में तो सर चलता रहेगा, किसी दिन नहीं आते केस, किसी दिन एक साथ आते हैं। गंगापुर सिटी ने आज शतक पूरा कर लिया है। अकेले गंगापुर से 100 पेशेंट आज हो चुके हैं। आज 3 नए पेशेंट गंगापुर सिटी से आए हैं, 2 नसिया कॉलोनी से और एक गिरिराज मिल से पाया गया है। जो 2 नसिया कॉलोनी के पेशेंट हैं वो एक ही परिवार से हैं और एक 14 वर्षीय और एक 8 वर्षीय बालिका भी उनमें शामिल है और उम्मीद करेंगे वो बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे और वापस अपने घर आएंगे। तो कोरोना का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। ज़िले में अब तक जो केसेस की संख्या है तो वो लगभग 121 हो चुके हैं और गंगापुर सिटी अपना शतक पूरा कर चुका है कोरोना के मामले में। और अब एक बड़ा मुद्दा है जिस पर हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अच्छी खबर और मैं आप लोगों को दे दूं। आज नगर परिषद आयुक्त दीपक चौहान जी से हमारी मुलाकात हुई सुबह और बड़े सुखद माहौल में हुई। हालांकि मैं चाह रहा था कि ये ऑन कैमरा मुलाकात हो, उनका एक इंटरव्यू लिया जाए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अनकम्फर्ट महसूस किया कि साहब ऑफलाइन ऑफ कैमरा आप मुझसे कुछ भी पूछ लीजिए, पर मैं ऑनलाइन शायद ना ऑन कैमरा ना बोल पाऊँ। लेकिन उनसे बहुत सारे सवाल हमने किए और हमारी बातों पर उन्होंने गौर भी किया। इन दिनों सफाई का काम जो है वो अब नगर परिषद रात को कर रहा है बहुत सारी कॉलोनियों में। हमारी खबरों का असर, हमारी सूचनाओं का असर हो रहा है, देखने को मिल रहा है कि अब कचरा उठने लगा है। बहुत सारी जगह से कचरा उठा है। दशहरा मैदान वाला एक मामला था जिसको हमने कल भी उठाया था, परसों भी हमने अपील की थी नगर परिषद से कि सर जो मोक्ष धाम के लिए रास्ता जाता है प्लीज़ उसको आप साफ़ करें। और आज मैं खुद उसको देख करके आया था तो अब वो रास्ता पूरी तरह साफ़ कर दिया गया है, लेकिन नालों से कचरा अभी तक नहीं उठा है, ये मैंने देखा है। और इसकी तुरंत सूचना मैंने शाम को आयुक्त महोदय को दे दी और आयुक्त महोदय ने मुझे आश्वस्त किया है कि बिल्कुल वो कल या परसों हम नाली साफ़ करवा देंगे। तो अगर आप दिनों धीरे धीरे काम करते रहेंगे, लगातार आप करेंगे और एक्टिव रहेंगे तो डेफिनेटली ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। कचरा उदय मोड़ से भी है, अब लगातार आज दिन भर से जेसीबी की मशीन वहाँ लगी रही, वहाँ से भी कचरा इकट्ठा करके उठाया गया है। इस समय अब रात के समय भी गाड़ियाँ वहाँ लगी हुई हैं और कचरा उठा रही है। इसमें थोड़ी सी तेज़ी लानी पड़ेगी सर। कॉलोनियों का मामला हो या मुख्य सड़क का मामला हो, जहाँ भी कचरा आपको नज़र आ रहा है प्लीज़ उसको तेज़ी से आप उठवाएं ताकि बारिश के समय वो फैले नहीं सड़कों पर और बदबू या गंदगी और ज़्यादा ना हो। हालांकि शहर में गंदगी का साम्राज्य है, इससे मना नहीं किया जा सकता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आयुक्त अब अपने लेवल पर काम कर रहे हैं क्योंकि वार्ड पार्षद हैं या नगर परिषद के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अब लगभग पावरलेस हो चुके हैं, तो उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है। अब कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को ही सुध लेनी पड़ेगी और वो इस मामले में कर रहे हैं। आज गर्मी बहुत थी, मौसम की अगर जानकारी मैं आपको दूं तो गर्मी बहुत थी, बारिश का इंतज़ार बहुत था। काली घटाएं छाए ज़रूर थी मगर बरसी नहीं और बादलों ने थोड़ी सी आँख मिचौली ज़रूर खेली, धूप भी थी लेकिन उमस बहुत है। और अब सुनने में ये भी आया मौसम विभाग के अनुसार कि अब थोड़ा सा शांत रहेगा मामला और 12 या 13 जुलाई के बाद में मानसून फिर लौट करके आ सकता है, तो तब तक शायद हो सकता है कि बारिश का इंतज़ार लोगों को करना पड़े। तो इस तरह का थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल रहा है। दोस्तों आज कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किए थे, फ़ोन भी किए थे कि सर आप एक मुद्दे पर आज ज़रूर बोलें, विकास दुबे एनकाउंटर पर। देखिए नेशनल लेवल की न्यूज़ है और हर चैनल उसको दिखा रहा है, हर चैनल उसको बता रहा है, उसके बारे में सारे फैक्ट बता रहा है कि साहब इसका क्या है, कैसा इसका मैटर है। देखिए जांच का विषय है और जांच होगी। यूपी सरकार अपने इन कामों में लगी हुई है बहुत तेज़ी से, मगर कुछ आंकड़े मेरे पास हैं जो मैंने जुटाए हैं और उन आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो यूपी में 13,602 आरोपी ऐसे हैं गैंगस्टर जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है यूपी सरकार के द्वारा। 50,000 के 28 ऐसे इनामी आरोपी थे जिनको अब तक एनकाउंटर में
मार दिया गया है। 73 अपराधी अब तक मारे जा चुके हैं और उनकी 67 करोड़ की संपत्ति यूपी सरकार ने जब्त कर ली है। तो कुल मिलाकर के अपराधियों के खिलाफ यूपी सरकार तेज़ी से और सख्त काम कर तो रही है, लगातार एनकाउंटर हैं। यूपी सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बहुत पहले ये कह दिया था कि या तो यूपी छोड़कर चले जाएं वरना फिर इन्हें दुनिया छोड़नी पड़ेगी। लेकिन विकास दुबे एनकाउंटर जो था उसको लेकर के बहुत सारे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि विकास दुबे जैसे बड़े गैंगस्टर आखिर जन्म कहाँ से लेते हैं, इन पर किनका हाथ है और ये किनकी सरपरस्ती में काम करते हैं। ये एक मुद्दा है जिस पर हम अपने हिसाब से थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। पदम जी, विकास दुबे एनकाउंटर मामला सुबह से ट्रेंड कर रहा है ये हर चैनल पर, कितना बड़ा मुद्दा है? और दूसरी बात कि विकास जैसे जो बड़े गैंगस्टर हैं आखिर वो पैदा होते कहाँ से हैं? विकास दुबे जैसे गैंगस्टर हैं, इनको पैदा कौन करता है? इनको पैदा करता है राजनेता, पुलिस अधिकारी। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर आज की तारीख में कितने जाने विकास दुबे पैदा हैं इस टाइम। इसको बनाने वाले कौन है? राजनेता। अपने स्वार्थ के लिए काम लेते हैं। पुलिस अधिकारी, पुलिस जैसा कि इसमें एनकाउंटर किया है, इसमें ऐसा लगता है लोगों का मानना है और लोगों का कहना है कि बराबर ये साजिश के तहत इसको मारा गया, एनकाउंटर किया गया। उसको मारना ज़रूरी था तो बीच चौराहे पे इसको गोली मार देते, लेकिन इस तरह से मतलब क्या मीडिया को रोक दिया गया और उसको एनकाउंटर दिखा दिया गया। इसमें सीधे सीधे अंदर क्या राजनेता फंसे हुए हैं, राजनेता बड़े पुलिस अधिकारी जो उनसे अपने काम निकलवाते थे। अच्छा, एक सवाल ज़रूर इसमें बड़ा खड़ा हो रहा है कि ये भी है, अगर इसका एनकाउंटर नहीं होता तो शायद हो सकता है कि बहुत सारी राजनीतिक हस्तियां जो हैं, अधिकारी जो हैं पुलिस के बड़े, शायद वो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त थे और उनके भी नाम उजागर होने का डर ज़रूर था। तो कुछ कुल मिलाकर के ये है कि जो इस तरह के गैंगस्टर हैं ये राजनीतिक संरक्षण इनको ज़रूर मिला हुआ होता है और ये लोग उन्हीं की सरपरस्ती में काम करते हैं। अब इसमें कौन से नए तथ्य सामने और भी आ सकते हैं, क्योंकि जाँच होगी और बहुत सारे नए तथ्य सामने आएंगे। बिल्कुल, इसमें नए तथ्य सामने आएंगे। हो सकता है मरने से पूर्व मरने से सिलेंडर ये सीधा सिलेंडर था उसका। हाँ, एक बात ये भी सामने आई थी कि जब वो उज्जैन महाकाल में पहुंचा तो उसने खुद आगे से ये कहा था कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, आप पुलिस को सूचना दे दें तो इसको समर्पण कहा जाएगा। तो फिर एनकाउंटर की कहाँ आवश्यकता थी? बिल्कुल, एक उसका सिलेंडर था, सोची समझी उसको विश्वास में लेकर उसको सिलेंडर करवाया गया था। और ये उसकी गिरफ्तारी के तो एक वो थी एक कहानी, लेकिन उसको एक मारने का प्लान था जिसमें जो अंदर की राज खोलने वाले थे राजनेता, उसमें जो राजनेताओं ने जो इसको बनाया, आखिर एक दिन में तो बन नहीं गया विकास दुबे इतना बड़ा लोन। आखिर पहले ये छोटा नशे का कारोबार करता है आदमी। हिंदुस्तान में जाने कितने विकास दुबे हैं आज की तारीख में। पहले पुलिस अधिकारी उनसे शराब बिकवाते हैं अवैध और उसको कोई कुछ नहीं कहता, उससे हफ्ता वसूली करते हैं। इनकी बंदी बनी हुई है आज की तारीख में हिंदुस्तान में पूरे में। क्या स्मोक नहीं बिकती? स्मोक पे बंद होने के बाद भी हिंदुस्तान के प्रत्येक चौराहे पे मिल जाएगी। क्या वो नशे का कारोबार करें? वैसे ही कर रहे हैं। पुलिस की परिस्थिति, पुलिस के उसमें बराबर चौथ वसूली देते हैं। पुलिस अधिकारियों को मोटी रकम पहुँचती है और इसके बाद में राजनेता तक इसका हाथ रहता है। चुनाव के टाइम पे राजनेता भी उनको इस्तेमाल करते हैं। कुल मिला करके ये है कि विकास दुबे जैसे गैंगस्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की मदद भी करते हैं और राजनेताओं का संरक्षण इनको प्राप्त होता है। एक छोटा अपराधी जब राजनीतिक संरक्षण इनको मिल जाता है तो ये एक दिन अपराध की दुनिया के बड़े नाम बन करके उजागर होते हैं और फिर उसके बाद में जब सरकारें अपने राज खुलने से बचना चाहती है तब उन्हें एनकाउंटर कर दिया जाता है। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ या वो मारे गए, इसका कोई अफसोस नहीं है। अपराधी है तो सज़ा मिलनी चाहिए, मगर शायद तरीका जो है वो दूसरा भी हो सकता था। इस तरह के तरीके से सवाल तो बहुत खड़े होंगे और शायद हो सकता है कि वो बहुत सारे राज उगलने वाला था। खैर, ये एक नेशनल लेवल का मुद्दा है और जांच का विषय ज़रूर है। इस पर जांच होगी और कितने सही तथ्य हैं कितने गलत तथ्य हैं वो सामने आएंगे, क्योंकि मीडिया की जो टीम थी वो उनके साथ थी, लेकिन जहाँ एनकाउंटर किया गया उससे पहले मीडिया की टीम को रोक दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ ये एसटीएफ अच्छी तरीके से जानती है या यूपी पुलिस ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकती है। तो ये आज का एक बड़ा मुद्दा था। हिंदुस्तान के लोगों को मरने का उसका कोई गम नहीं था। मरना अच्छी बात है, लोग वहाँ ईद और दिवाली मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं,
अपराधी को मानना चाहिए, लेकिन इस तरह से उसके जब राज आने वाले थे, इसको पनाह देने वाले कौन कौन थे, उसको सूचना देने वाले कौन कौन थे, पुलिस अधिकारी भी जैसे उसमें फंसे हुए हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ जब आप कार्रवाई करते हो तो ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े रैपिस्ट हैं, जिनके खिलाफ और बहुत बड़े मुकदमे चल रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोई ना कोई सख्त कार्रवाई ज़रूर की जानी चाहिए। यही हमारी प्रशासन से अपील है। और ये एक बड़ा मुद्दा था आज का। और इसके अलावा और गंगापुर सिटी या उसके आसपास से कोई बड़ी खबर आज नहीं है। सब कुछ ऑल इज़ वेल है। क्राइम की कोई रिपोर्ट आज नहीं है। कल एक बड़ी कार्रवाई गंगापुर पुलिस ने की, तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद उनको देते हैं। नगर परिषद से फिर वही अपील है, जिस तरह आप सफाई में तेज़ी कर रहे हैं, प्लीज़ इसको और तेज़ी के साथ किया जाए। रोड लाइट्स की जो कंडीशंस है उनको भी जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। और फिर किसी बड़े और छोटे मुद्दों के साथ आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे, कुछ खबरें देते रहेंगे। और भी कोई बात है? एक और राजस्थान सरकार को बिजली के बिल ज़रूर माफ़ करने चाहिए। एक और तो जो प्रियंका, कांग्रेस की बड़ी नेता है प्रियंका जी, वो यूपी में जाकर कहती है कि लोगों के बिल बिजली के माफ़ होना चाहिए। राजस्थान के लोगों ने आप पर विश्वास जताया, आपकी सरकार बनवाई है, तो पहले एक बार राजस्थान में इसको करके देख लेते, आदेश दे देते। हाँ, ये भी हमने पहले भी जैसा आप लोगों से कहा है कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जब यूपी सरकार से अपील कर सकती है, तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार से अपील क्यों नहीं कर सकती कि प्लीज़ 3 महीने का जो बिजली का बिल है लोगों का, वो माफ़ कर दिया जाए। बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है अगर ऐसा करते हैं तो। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बड़े आश्चर्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि राजस्थान सरकार बजाय बिजली के बिल माफ़ करने के बल्कि 2% का चार्ज और लगा दिया है, उसको बढ़ा दिया है। जो लोगों के 2000 रुपये का बिल आ रहा है, उसका 20,000 रुपये का बिल आ रहा है, कहाँ से भरेगा ये लॉकडाउन के दौरान? नहीं, काफ़ी कुछ स्थायी शुल्क वगैरह है, वो भी हर महीने लिया जा रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आम आदमी को राहत देने वाली है। पेट्रोल और डीजल उनने वैसे ही जान निकाल रखी है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर आसान सरकार राहत देती है लोगों को, तो कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा होगा इससे। और बाकी इसी तरह आप खबरें देखते रहिए। और एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं, जो मुझे बताते हुए आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है, और ये सब आप लोगों का प्यार है कि हमारा चैनल नेशनल लेवल पर कुछ चुनिंदा चैनलों के साथ अब कंपैरिजन कर रहा है, यानी कंपटीशन कर रहा है, और बहुत अच्छी स्थिति में है। तो उसके बारे में भी, और ये खबरें जो है वो बनी बनाई नहीं होती, बल्कि आप देख सकते हैं ये आंकड़े लैपटॉप पर या अपने कंप्यूटर पर ये सारी चीज़ें रहती हैं कि टीआरपी में कौन सा चैनल किस तरीके से बूम कर रहा है। तो वो चीज़ें हैं। तो ये बधाई के लिए आप सब भी हैं। और जी न्यूज़ पोर्टल इसी तरह आप लोगों के साथ जुड़ा रहेगा। और बाकी पल पल की खबरें, पल पल की अपडेट आप जी न्यूज़ पोर्टल पर देखते रहें। अपने आप को खुश रखें, सुरक्षित रखें, सतर्क रहें। और कोरोना इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन शेयरिंग में आप लोग बहुत कमी करते जा रहे हैं। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो हम अपनी बातें प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो शेयर ज़रूर करते रहें, और हम इसी तरह आप लोगों को बिल्कुल एंटरटेन करते रहेंगे, और साथ ही साथ लगातार अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया और शुभ रात्रि आप सभी के लिए। नमस्कार।